नमस्कार दोस्तों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट 5 पढ़ेंगे, भाग 5 पढ़ेंगे, जो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचनाकार कवि तुलसीदास जी हैं। चलिए सबसे पहले पद्यांश का वाचन करते हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारिक धरऊ कर घोरा। अब जन दे दोषु मोहि लोगो, कटुबादी पाल कुबद जोगो। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मर निहार भासाचा। कौशिक का क्षमिय अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधो। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तये ही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियर सूझ। अय मैं खांड न उख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। अजहु न बूझ अबूझ। तो चलिए अब इसका भावार्थ समझते हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा। परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी कहने लगे कि आप तो काल को, काल मतलब मृत्यु को, मृत्यु के देवता को हाँक लावा, हाँक लगा लगा कर, आवाज लगा लगा कर, बार बार मोहि लागी बोलावा, बार बार मेरे लिए बुला रहे हूँ। मानो बार बार आप मेरे लिए काल को हाँक लगाकर बुला रहे हों। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के वचनों को, कठोर वचनों को सुनकर, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगो, अब कोई भी व्यक्ति मुझे दोष नहीं देगा। कटुबादी बाल को बद जोगो, कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला यह बालक अब मरने के योग्य हो गया है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, इसे बच्चा समझकर, इसे बालक जानकर मैंने इसे बहुत बार बचाया। अब येहू मर निहार भासाचा, अब यह वास्तव में मरने के योग्य हो गया है। कौशिक का क्षमीय अपराध हो। विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहने लगे, हे परशुराम जी, क्षमीय अपराध हो, बालकों के अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, और साधु जन बालकों के दोष और गुणों को नहीं गिनते, उस पर ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। मैं निर्दयी और अत्यधिक क्रोधी हूँ, और मेरे हाथ में तेज कुल्हाड़ा भी है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, जो मुझे उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, आपके प्रेम और सद्भाव के वजह से मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ।
न तो ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यह मेरा कठोर कुल्हाड़ा इसे काटकर गुरु ही उऋण होते उ श्रम थोड़े, और थोड़े से ही श्रम में मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। नहीं तो मेरे इस कुठार कुल्हाड़े से इसे काटकर मैं अपने गुरु के ऋण से थोड़े से ही श्रम में उऋण हो जाता। गाधीसु नु कह हृदय हसी। गाधीसु किसे कहा गया है? विश्वामित्र जी को कहा गया है। विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसते हुए कहते, अपने मन में हंसते हुए कहते हैं कि मुनि ही हरिहर सूझ, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। मुनि परशुराम राम लक्ष्मण को अन्य क्षत्रियों के समान ही समझ रहे हैं, सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं। ये नहीं जानते अयमय खांड न ऊखमय, अझऊ न बूझ अबूझ, कि ये ऊखमय गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं, बल्कि लोहे, अयमय मतलब लोहे से बनी हुई खांडा हैं, अर्थात तलवारें हैं, जिसे मुनि परशुराम समझ नहीं पा रहे हैं। मुनि परशुराम राम लक्ष्मण को भी सामान्य व्यक्तियों के जैसे ही समझ रहे हैं। ये अज्ञानियों के जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इस पद्यांश में यहाँ पर जनु उत्प्रेक्षा अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अवधि भाषा है। इस पद्यांश की अवधि भाषा है और इसमें पूरे पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हमने इस पद्यांश में पाठ 5 में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5वां पद्यांश पढ़ा और समझा। इसके लिए धन्यवाद।